नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 17 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना वायरस के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। इस मशीन को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। अधिकतर मुख्यमंत्री का नाम तो लोगों को याद रहता है लेकिन उपराज्यपाल का नाम याद नहीं रहता, इसलिए इम्पोर्टेंट उपराज्यपाल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव हैं। अब बात करते हैं थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर उपकरण की। इसको बनाया है IRS इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन ने। ये उपकरण कोरोना वॉरियर्स या पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम होगा। यह मशीन सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करने में मदद मिलेगा। इस मशीन को IRS इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन ने बनाया तो बात करते हैं IRS इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन। इसकी स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक सागर गुप्ता चौगड़िया हैं और प्रशांत पिल्लई हैं। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं, वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से हो। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया? इसका आंसर है IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा। अब ये डैशबोर्ड IIT गांधीनगर शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है तो बात करते हैं IIT गांधीनगर। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है और इसके वर्तमान डायरेक्टर सुधीर कुमार जैन हैं। गांधीनगर गुजरात में है तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब बात करते हैं इस डैशबोर्ड का। इस डैशबोर्ड का मेन उद्देश्य कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पताल और लोगों की सहायता करने में सक्षम होगा। इस डैशबोर्ड का प्रयोग ड्राइव थ्रू टेस्टिंग को लागू करने में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? इसका आंसर है 16 मई को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ये दिवस 1960 में भौतिक विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेमनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य लोगों के बीच प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, चिकित्सा, संचार ऊर्जा के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। अब यह दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडी के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई लॉन्च किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कोरोना स्टडी के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई लॉन्च NBT इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है तो बात करते हैं NBT की। NBT का फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं। इस स्टडी को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया तो बात करते हैं MHRD मिनिस्ट्री की। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अब बात करते हैं कोरोना स्टडी सीरीज की। इस सीरीज में 7 प्रिंट है और इसको ई लॉन्च किया गया है। इस 7 प्रिंट का शीर्षक है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हुआ? वे किस देश के थे? इसका आंसर है वो बांग्लादेश के थे। प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान बांग्लादेश के थे। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। करते हैं अनीसुज्जमान को कौन कौन से पद मिले थे? इनको 2012 में बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इनको पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रसिद्धि हासिल थी। 1985 में एकशु पदक से सम्मानित किया गया था। 2004 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है गुजरात राज्य सरकार ने। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात ने प्रारंभ किया है। तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारी को 1 लाख रुपए तक गारंटी रहित ऋण दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए को 1 लाख छोटे व्यापारी, सड़क विक्रेता और छोटे पेशेवरों को ऋण सुविधा मुहैया कराना। इस ऋण की अवधि 3 साल के लिए होगी, जो कि 2% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अब बात करते हैं गोल कार्यक्रम का। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन और लीडर। ये इसके लिए समझौता किया गया है फेसबुक इंडिया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच में। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करना। मेंटरशिप का मतलब उनको प्रशिक्षण देना। अब कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है पहले चरण में 5,000 आदिवासी गांव को सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम के लिए फेसबुक से समझौता किया गया। तो बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके वर्तमान सीईओ और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अब बात करते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की। इसकी स्थापना अक्टूबर 1999 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 16 मई को। अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस अमेरिका का है। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। ये हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 को 16 मई को मनाया गया। इसका मेन उद्देश्य अमेरिकी सशस्त्र सेना बल में कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की 6 शाखाओं का संयुक्त कार्यक्रम है। यह पहला सशस्त्र सेना दिवस 20 मई 1950 को हैरी एम ट्रूमैन के द्वारा मनाया गया। 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस फ्री होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का पहला देश है जो कोरोना फ्री हो चुका है। अब बात करते हैं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया की राजधानी ljubljana है। इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय देश। यूरोपीय देश में इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया जैसे देश हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति 2 बिलियन से अधिक हो चुके थे। स्लोवेनिया में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति 1464 थे और मौत 103 थी, जो अब घट करके 0 हो चुका है और स्लोवेनिया देश कोरोना फ्री हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावरण किया है? इसका आंसर है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नौकाओं का जलावरण किया है। यह जलावरण गोवा के भारतीय तटरक्षक बल के पोत पर किया गया। इसमें नौकाएं C-450, C-451 को किया गया है। अब बात करते हैं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं।
इन नौकाओं का जलावरण गोवा के भारतीय तटरक्षक बल पे किया गया। तो बात करते हैं ICGS की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, इसको हिंदी में भारतीय तटरक्षक कहते हैं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ICGS का आदर्श वाहक वयम रक्षामा, इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सिंचाई सेवाओं में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार और AIIB के बीच समझौता हुआ? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। अब यह पश्चिम बंगाल के लिए किया गया। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना से 27 लाख किसानों को फायदा होगा। यह योजना दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के सुधार में किया जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और AIIB, उसके साथ साथ IBRD ने सहयोग किया है। इस परियोजना की लागत 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें AIIB 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा, पश्चिम बंगाल 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और IBRD 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा मुहैया करवाएगा। यह समझौता AIIB के साथ हुआ। तो बात करते हैं AIIB, इसका फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष चीन के वित्त मंत्री जिन लीकुन हैं और इसके वर्तमान सदस्य 78 देश हैं। योजना में AIIB के साथ IBRD ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो बात करते हैं IBRD, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास। IBRD वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी से सम्मानित देवेश राय का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका आंसर है वह बंगाली लेखक थे। अब बात करते हैं दिग्गज बंगाली लेखक देवेश राय। इनका देहांत का कारण कार्डियक अरेस्ट बीमारी था, जिसके कारण इनका देहांत हुआ। इनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को बांग्लादेश में हुआ था। देवेश राय ने एक उपन्यास लिखा था जिसका शीर्षक था तित्ता पेरेरे ब्रिटेंटो, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनकी पहली पुस्तक जाजती थी। देवेश राय बांग्लादेश के थे। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वी विद्यापति। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिस्त्री स्मृति योजना की शुरुआत की है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखें। आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़े या फिर कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसे लिख करके आप याद करें, जिससे आपको लंबे समय तक उस क्वेश्चन को याद करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, मैं यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं, इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी खुशी मिले और मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकूं, अच्छे कंटेंट्स के साथ आपको क्वेश्चन ला सकूं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से हो। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।